अकड़ में नहीं, एक अहंकार में नहीं। ये घास जिस तरह से आंधी आने पे भी अपने आप को इतनी लचीली होती है कि मोड़ लेती है, जड़ से नहीं उखड़ती, और वहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने अकड़ में होते हैं कि बस तूफान आने की देर और गिर के टूट जाते हैं। तो क्या हमने अपने मनों को भी इतना सख्त बनाना है कि किसी तरह कई परिस्थिति आई नहीं कि टूट के बिखर गए, एक अपने अस्तित्व को खो रहे हैं हम। और वहीं अगर जड़ें इस परमात्मा में घास की तरह लगी हैं तो कितनी भी आंधी आए घास का नुकसान नहीं होता। तो कैसी सोच को बनाए रखना है, क्या हम वाकई ही हर एक के लिए ये परमात्मा जैसे हर एक में देख सकते हैं कि नहीं, और वो तरीका केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान का है, इस परमात्मा की प्राप्ति का है। एक जीते जी जहां परमात्मा के दर्शन करके हर एक को हर एक पल में फिर ये परमात्मा एक समान ही नजर आता है, वहीं ये जीवन एक हमेशा से इंसानी जीवन को महान रुतबा भी मिला है कि ये जीवन मानुष का तन मिला है। तो ये बहुत ही एक लाभदायक पल चल रहे हैं, ये श्वासों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जीते जी ही मुक्ति के हकदार, कि जीते जी भी हम जहां हर पल में परमात्मा से जुड़ गए तो ये मुक्ति ही है। और शरीर खत्म होने पे भी ये आत्मा को पता है अब कि कहाँ जाना है, तो वो मुक्ति रूप भी। तो जहां संसार में हर एक ने यही प्रयास करना है कि अपना जीवन भी इस परमात्मा से जोड़कर संवार लें, और वहीं एक प्रेरणा बने हर एक के लिए भी, एक जीवन अपना अपने कर्मों को इस तरह से कर लें कि फिर वो दिखावटी बात नहीं, अंदर से तब्दीली है। एक खुद को ही बदलने की शुरुआत खुद से खुद तक, और ये जब खुद को संवार लेंगे तो फिर किसी को हमें चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है कि एक अच्छाई है हम में, एक हमारा सत्कार करो। वो तो विनम्र हो जाता है जिनका दिल, तो अपने आप हर एक तक वो एक पता लगता है हर एक को कि कैसा एक महान जीवन सामने वाला जी रहा है। और तब ये मन में हमने आदत अगर कुछ बनाई हुई है, जैसे अगर हमें गाली देने की आदत हो, तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ हमारे घर की चार दीवारों तक हमारी भाषा ऐसी खराब नहीं होगी, वो फिर हम बाजार जाएंगे तो दुकानदार से भी वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी के शादी के अवसर पे जाएंगे तो वहाँ मेहमानों से ऐसी बातचीत बोली एक मुंह पे बैठेगी, और फिर चाहे मुंह से कितने भी मीठे बन जाएं, कहीं ना कहीं हमारा नेचुरल वो जो शब्दों का प्रयोग है वो भी निकल जाता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि सबको घरों में भी इतने केयरफुल होना है कि कहीं भी एक अगर खास करके छोटा बच्चा घर में हो जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी तेज होती है, तो वो तो हमारे शब्द और व्यवहार बहुत ही जल्दी पकड़ेगा। तो कैसे हमें फिर हर जगह अपने अंदर बाहर से एक होके एकदम साफ भोली भी बाहर एकदम, तभी ऐसा कहा जाता है कि सबको घरों में भी इतने केयरफुल होना है कि कहीं भी एक अगर खास करके छोटा बच्चा घर में हो जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी तेज होती है, तो वो तो हमारे शब्द और व्यवहार बहुत ही जल्दी पकड़ेगा। तो कैसे हमें फिर हर जगह अपने अंदर बाहर से एक होके एकदम साफ भोली भी बाहर एकदम साफ अपने शब्द भी रखने हैं, मन के भाव भी रखने हैं, कि हम कहीं पे भी ऐसा भी मौका आए तो चूक ना हो जाए। जब अंदर ही हमारी पवित्रता होगी तो कोई भी स्थिति आए, कोई कितना भी कुरेदे, तो अंदर से पवित्रता ही उस तक निकल के आएगी। जैसे एक नेचुरल सी बात है, अगर किसी के अंदर सुमिरन इतना भरा होता है तो सड़क पे अगर हम किसी और का मान लो एक्सीडेंट भी होते नज़र से देखते हैं तो मुंह से एकदम तुहीन निरंकार निकलता है। कोई व्यक्ति अगर गिरता है तो एकदम उसको उसी समय उठाते वक्त मन से सिमरन ही निकलता है।
और यही अगर हमारी सोच विचार ऐसी हो कि किसी को देख के नेचुरली वो हंसने की बात या एक गाली की बात आए, तो फिर हम उस समय भी जब वो ज़रूरत है तो हमारे अंदर से फिर वो पावन पवित्र भाषा भी नहीं निकल सकेगी। हम फिर यही करेंगे कि एक दूसरे के लिए एक बुरी भाषा का प्रयोग करेंगे। अकड़ में नहीं, एक अहंकार में नहीं। ये घास जिस तरह से आंधी आने पे भी अपने आप को इतनी लचीली होती है कि मोड़ लेती है, जड़ से नहीं उखड़ती, और वहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने अकड़ में होते हैं कि बस तूफान आने की देर और गिर के टूट जाते हैं। तो क्या हमने अपने मनों को भी इतना सख्त बनाना है कि किसी तरह कई परिस्थिति आई नहीं कि टूट के बिखर गए, एक अपने अस्तित्व को खो रहे हैं हम। और वहीं अगर जड़ें इस परमात्मा में घास की तरह लगी हैं तो कितनी भी आंधी आए घास का नुकसान नहीं होता। तो कैसी सोच को बनाए रखना है? क्या हम वाकई ही हर एक के लिए ये परमात्मा जैसे हर एक में देख सकते हैं कि नहीं? और वो तरीका केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान का है, इस परमात्मा की प्राप्ति का है। एक जीते जी जहाँ परमात्मा के दर्शन करके हर एक को हर एक पल में फिर ये परमात्मा एक समान ही नजर आता है। वहीं ये जीवन एक हमेशा से इंसानी जीवन को महान रुतबा भी मिला है कि ये जीवन मानुष का तन मिला है, तो ये बहुत ही एक लाभदायक पल चल रहे हैं। ये श्वासों को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जीते जी ही मुक्ति के हकदार, कि जीते जी भी हम जहाँ हर पल में परमात्मा से जुड़ गए तो ये मुक्ति ही है। और शरीर खत्म होने पे भी ये आत्मा को पता है अब कि कहाँ जाना है, तो वो मुक्ति रूप भी। तो जहाँ संसार में हर एक ने यही प्रयास करना है कि अपना जीवन भी इस परमात्मा से जोड़कर संवार लें, और वहीं एक प्रेरणा बने हर एक के लिए भी। एक जीवन अपना अपने कर्मों को इस तरह से कर लें कि फिर वो दिखावटी बात नहीं, अंदर से तब्दीली है। एक खुद को ही बदलने की शुरुआत खुद से खुद तक, और ये जब खुद को संवार लेंगे तो फिर किसी को हमें चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है कि एक अच्छाई है हम में, एक हमारा सत्कार करो। वो तो विनम्र हो जाता है जिनका दिल, तो अपने आप हर एक तक वो एक पता लगता है हर एक को कि कैसा एक महान जीवन सामने वाला जी रहा है।